दोस्तों, यदि आप शिक्षक दिवस के ऊपर कुछ सामग्री खोज रहे हैं, तो यह वीडियो आपके काम का है। यहाँ पर आप सुविचार और शायरी पा जाएंगे, जिसके द्वारा आप अपने टीचरों को धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षक का अर्थ। शिक्षक का अर्थ है शिखर तक ले जाने वाला, और छा का अर्थ है क्षमा की भावना रखने वाला, और का अर्थ होता है कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता हो और उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसको शिखर सफलता तक ले जाता हो, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। किसी ने शिक्षक से पूछा कि किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब देखिए। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें उनकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। टीचर सिर्फ स्कूल में नहीं होते, बल्कि हर वो इंसान टीचर है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुण लिखा न जाए। गुरु क्या है? गुरु हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की युक्ति है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु एक आसास है, गुरु प्यार है, गुरु ज्ञान की वाणी है, गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु मित्र है, गुरु भगवान रूप है, गुरु अध्यात्म की परिभाषा है। गुरु क्या है? गुरु मोक्ष मार्ग है, गुरु परम सखा है, गुरु संपूर्ण प्रेम है, गुरु अनुभूति है, आत्मा की याद है, पूर्ण मार्गदर्शक है, सकल ब्रह्मांड रूप है, परम ज्ञान के भंडार हैं, साक्षात भगवान रूप हैं, सत्य ज्ञान की वाणी है, हर मुश्किल की युक्त है, हर प्रश्न का सही उत्तर है, जीवन का चमत्कार आधार है, अध्यात्म की प्रत्यक्ष परिभाषा है। गुरु से प्यार करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता, जिसकी चलाते हैं वो नौका, उसे कोई डुबा नहीं सकता, कायनात भी बदलनी पड़े वो बदल देते हैं, गुरु के वचन तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता। गुरु और भगवान। गुरु और भगवान में एक अंतर है। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वह बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। ये कहानी आपको बाद में सुनाते हैं, तब तक सुविचार कुछ और बता दें। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम। गुरु जैसा न आसरा, गुरु जैसा न मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। जीवन जितना सचता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। खींचता था आड़ी टेढ़ी लकीरें, आपने मुझे कलम चलाना सिखाया, ज्ञान का दीप जला मन में, मेरे अज्ञान के तमस को मिटाया।
आप हमें पढ़ाते हैं, आप हमें समझाते हैं, हम बच्चों का भविष्य आप ही तो बनाते हैं। कोई शिक्षक हजारों बार अपनी कक्षा में पहुंचा था, तब जाके आज चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचा है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। अब दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियोज शिक्षक दिवस के ऊपर सुविचार और भाषण आप कैसे दें वो भी हैं। आप उनको भी मेरे इस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब आपको गुरु और भगवान में क्या अंतर है इस पर बता देते हैं। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वह बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वह भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। तब वह दौड़कर गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, मैं भगवान को साथ लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है, ना गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वह गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है, लेकिन तुमको बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है ना सबको, इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। वो फिर भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया, ये सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धत है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी यौन मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो, तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान भी है और तुम्हें दंड मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन यह गुरु है ना, यह बहुत भोला है, इसके पास इसके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, यह तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रखने योग्य बना देगा, रखा जाएगा, जहां इनाम ही इनाम है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाता नहीं, गुरु निखारता है। जो भी मिलता है जो भी मिलता है उसको गले लगाता है और भगवान के चरणों में भेज देता है। इसलिए पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करो। तो दोस्तों ये टीचर्स दिवस पर आपके लिए कुछ शायरी थी, सुविचार थे, जिसे आप अपने टीचरों को समर्पित कर सकते हैं और इस दिवस पर जिसका प्रयोग आप भाषण करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे यदि आप दुखी हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट है, तो यह मान के चलिए कि आप ही नहीं हैं जिनको कष्ट है, उनको बहुत सारे लोग उन कष्टों से ग्रस्त हैं। तो इस प्रकार के और वीडियो सुविचार मेरे इस चैनल पे अपलोड हैं, वहां से जाकर के आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।